हेलो दोस्तों। तो आज का हमारा प्रश्न जो है क्या है कि कक्षा 12 का गणित है। तो क्वेश्चन क्या है दोस्तों, यदि त्रिभुज ए बी सी के शीर्षों के स्थिति सदिश क्रमशः वेक्टर ए, वेक्टर बी और वेक्टर सी है, तो सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल 1/2 मॉड में वेक्टर ए मल्टीप्लाई वेक्टर बी प्लस वेक्टर बी मल्टीप्लाई वेक्टर सी प्लस वेक्टर सी मल्टीप्लाई वेक्टर ए। तो इसे दोस्तों हमें सॉल्व करना। और दोस्तों ध्यान दीजिए, ये क्वेश्चन जो है कई बार एग्जाम में पूछा गया और पिछले वर्ष का भी यह क्वेश्चन है। ठीक है, तो आइए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को बिना देरी किए। सबसे पहले दोस्तों हम क्या करेंगे कि जो जो बिंदु दिए गए हैं उनके हम वेक्टर लिख लेंगे। देखिए, जैसे बिंदु ए का स्थिति सदिश, बिंदु ए का स्थिति सदिश। तो बिंदु ए का स्थिति सदिश क्या होगा दोस्तों, देखिए इसका हो जाएगा वेक्टर ए। अगर उसी तरह से दोस्तों हम बी का निकालें तो बी का हमारा क्या हो जाएगा, वेक्टर बी। और सेम सी का क्या हो जाएगा, वेक्टर सी। तो ये तो हमारा आ गया, मतलब बिंदु की स्थिति सदिश। अब क्या करेंगे हम कि अगर हम वेक्टर बी निकालें तो क्या हो जाएगा, बिंदु बी यानी बिंदु बी का स्थिति सदिश और माइनस बिंदु ए का सदिश। ध्यान दीजिए, बिंदु बी का स्थिति सदिश माइनस बिंदु ए का स्थिति सदिश, यानी वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए। ओके, और इसी तरह से हम किसका निकाल लेंगे, ए सी का, यानी वेक्टर ए सी। जब इसका निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, वेक्टर सी माइनस वेक्टर ए। आई होप ये दोस्तों आप सबको समझ में आ गया होगा, क्योंकि मैंने किया क्या है कि सी माइनस ए कर दिया है और बी माइनस ए बस वेक्टर लगा दिया है, यानी बिंदु बी का स्थिति सदिश माइनस बिंदु ए का स्थिति सदिश, उसी तरह से बिंदु सी का स्थिति सदिश और बिंदु ए का स्थिति सदिश। ये हो गया। अब क्या करेंगे हम, इसमें जो है त्रिभुज का क्षेत्रफल लगाएंगे। नियम क्या है देखिए, अगर हम निकालें त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, तो अगर हम इसको निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/2 मॉड वेक्टर ए बी मल्टीप्लाई वेक्टर ए सी। लंबाई क्या होता है, आधार गुणे ऊंचाई, नहीं यही तो होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। तो अब हम इसमें रख देंगे, तो 1/2 को ऐसे रखते हैं, मॉड लगा लेते हैं। और अब ए बी बराबर दिया है हमारा वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए, ये, और फिर मल्टीप्लाई है, और फिर वेक्टर सी माइनस वेक्टर ए। इस क्वेश्चन को दोस्तों आप जो है कई बार सॉल्व कर लीजिएगा, क्योंकि ये किसी न किसी सेट में आपको ज़रूर मिल जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया। अब वितरण नियम लगा देंगे तो हमारा सॉल्व हो जाएगा। देखिए कैसे, अब वितरण नियम लगाएंगे तो एक बार इसका गुणा फिर एक बार इसका गुणा, तो देखिए ये हो गया, इसमें फिर माइनस। ठीक है, यहाँ कुछ नहीं है तो प्लस, यहाँ माइनस है तो प्लस माइनस माइनस, और वेक्टर बी मल्टीप्लाई वेक्टर ए, ये हो गया। अब फिर देखिए यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर भी माइनस, अब इसमें इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो वेक्टर ए मल्टीप्लाई वेक्टर सी। दोस्तों ध्यान रखिएगा, ये जो क्रॉस प्रोडक्ट यानी जो मल्टीप्लाई मैं कर रहा हूँ इसको पॉइंट में मत कीजिएगा, इसको सिर्फ मल्टीप्लाई में ही कीजिएगा, नहीं तो उसका दूसरा मतलब निकल जाएगा। ये क्रॉस प्रोडक्ट कहा जाता है और उसको डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, अब इसका इसमें कर देंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और वेक्टर ए मल्टीप्लाई वेक्टर ए। दोस्तों वेक्टर आप सब में लगाइएगा, ठीक है, नहीं तो पता नहीं चलेगा कि वेक्टर है कि मतलब नॉर्मल है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, अब हम इसमें थोड़ा चेंज करेंगे। देखिए, हम अपने जो सिद्ध करना है उसके अकॉर्डिंग इसको सेट करेंगे। तो देखिए हमें करना क्या है, ऊपर देखिए हमें ए बी लाना है, फिर प्लस में बी सी, यानी बी इन मल्टीप्लाई सी और सी मल्टीप्लाई ए। अब इसमें देखिए हमारा क्या है, बी सी तो हमारा पहले से ही है। ठीक है, और फिर माइनस बी ए है, यानी हमको इसको ए बी बनाना है, और यहाँ से ए सी है लेकिन हमें सी ए बनाना है, और यहाँ से इसको हटा देना है। तो देखिए क्या होता है फार्मूला, तो मैं यहाँ पे चूँकि हमारा क्या होता है दोस्तों, देखिए माइनस, अगर हम इतना करें तो हमारा ये कितना आ जाएगा, वेक्टर ए मल्टीप्लाई वेक्टर बी, ये हो गया। और इसी तरह से हम क्या करेंगे, वेक्टर ए मल्टीप्लाई वेक्टर ए, ये होता है 0। और इसी तरह से अगर इसको हम उल्टा करेंगे, देखिए माइनस वेक्टर ए मल्टीप्लाई वेक्टर सी, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, वेक्टर सी मल्टीप्लाई वेक्टर ए।
अभी मैं इसको समझाता हूँ कैसे हुआ। देखिए अगर दोस्तों आप जो है वेक्टर मतलब क्रॉस प्रोडक्ट में हैं और दोनों को आगे पीछे कर रहे हैं, यानी इसको पीछे कर रहे हैं इसको आगे, तो आपको माइनस लगाना होगा, ठीक है। अगर आगे वाले को पीछे कर रहे हैं तो माइनस रहेगा, इसलिए मैंने बी को पीछे किया, ए को आगे, तो मैंने माइनस यहाँ पर भी लगाया, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, ठीक है। उसी तरह से यहाँ देखिए, जब ए मल्टीप्लाई सी था, वेक्टर ए मल्टीप्लाई वेक्टर सी, और यहाँ माइनस था तो माइनस माइनस को लिखा है, ठीक है। तो माइनस, तो मैंने जब इसको आगे किया और इसको पीछे, यानी सी को आगे ए को पीछे, तो माइनस क्या हो जाएगा, हट जाएगा, माइनस माइनस प्लस, ठीक है। यानी आपको कुछ करना नहीं है, आप जब भी मतलब आगे पीछे कर रहे हैं वो भी क्रॉस प्रोडक्ट में, ठीक है, मल्टीप्लाई में, तो आप अगर मतलब जो वेक्टर को आगे पीछे कर रहे हैं तो उसको हमेशा क्या कीजिए, साइन को चेंज कर दीजिए। अगर प्लस में है तो माइनस में, माइनस है तो प्लस में, सिंपल। अब देखिए आगे हमारा क्या आ जाएगा, हमारा आगे आ जाएगा दोस्तों, देखिए 1/2, इसको तो ऐसे ही रखेंगे क्योंकि इसमें तो कोई चेंज करना नहीं है हमको, और ये इतना हो गया। फिर देखिए मैंने इसको क्या किया है, चेंज कर दिया है, तो माइनस का क्या हो गया है, प्लस, तो हम यहाँ पर प्लस लगा देंगे, और यहाँ से वेक्टर ए मल्टीप्लाई वेक्टर बी, ये हो गया। और फिर माइनस को मैंने चेंज किया प्लस में, तो प्लस हो जाएगा, और वेक्टर सी मल्टीप्लाई वेक्टर ए। यानी आप ऊपर भी समझ सकते हैं कि अगर माइनस में हमको उसमें प्लस में बनाना है तो हम उसको जो है वेक्टर को आगे पीछे कर देंगे, तो हमारा माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ठीक है। इतना गया। अब इसको हम अपने अकॉर्डिंग सेट कर लेते हैं, जो हमें प्रूव करना है, ए बी को आगे करना है तो ए बी को हम आगे कर लेते हैं, वेक्टर ए मल्टीप्लाई वेक्टर बी, फिर प्लस वेक्टर बी मल्टीप्लाई वेक्टर सी, ये हो गया। फिर प्लस वेक्टर सी मल्टीप्लाई वेक्टर ए। तो यही हमें प्रूव करना था दोस्तों। आई होप समझ में आया होगा। कोई डाउट हो तो कमेंट कीजिएगा। बाकी चैनल पर नए हैं दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों तक, ताकि उनको भी इस क्वेश्चन का सलूशन मिल सके, ठीक है। तो देख लीजिए दोस्तों, इस क्वेश्चन को आप कई बार ज़रूर सॉल्व कीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन ज़रूर से ज़रूर एग्जाम में आपको मिल जाएगा देखने को, ठीक है। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व कीजिए।